अस्सलामु अलैकुम जी। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आपका इस चैनल में खुश आमदीद। आज हम सबक नंबर 5 पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम एराबी लफ्जी के एराब बिल हरूफ की तीसरी किस्म यानी जमा मुज़क्कर सालिम और एराब बिल हरकत की तीसरी किस्म यानी जमा मुअन्नस सालिम का एराब पढ़ेंगे। आपने पिछले सबक में एराब बिल हरकत और एराब बिल हरूफ को अच्छे से समझा कि जबर जेर पेश की शक्ल में किसी कलिमे के आखिरी हर्फ पर जो एराब आता है उसको एराब बिल हरकत कहते हैं, और अलिफ या और वाव के जरिए जो एराब आता है उसको एराब बिल हर्फ कहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और पिछली वीडियो में तफसील से ये चीजें बयान की जा चुकी हैं। आइए अब बिला किसी ताखीर के सबक का आगाज करते हैं। एराब की किस्मों में तीसरे नंबर पर साहिब किताब जमा मुदक्कर सालिम और उसके मुशाबे जमा सालिम का जिक्र कर रहे हैं। फरमाते हैं, जमा मुदक्कर सालिम जैसे मुस्लिमूना या मुशाबे जमा लफ्जन जैसे इशरूना या मुशाबे जमा मानन जैसे उलू, इनका रफा वाव मा कबल मजमूम से, नसब या मा कबल मकसूर से आते हैं। तो वो कहते हैं जमा मुदक्कर सालिम का एराब हालत रफ़ई में वाव मा कबल मजमूम होगा और हालत नसबी और जर्री में या मा कबल मकसूर होगा। हमारे जहन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि वाव मा कबल मजमूम किसे कहते हैं और या मा कबल मकसूर क्या चीज है। बहुत ही अच्छा सवाल है जो आपके जहन में पैदा हुआ। आइए समझते हैं वाव मा कबल मजमूम किसे कहते हैं। आप स्क्रीन पर मिसाल देख सकते हैं, जैसे जा मुस्लिमुन में मुस्लिमुन फाइल होने की वजह से हालत रफ़ई में है। जब उसकी जमा मुजक्कर सालिम बनाएंगे तो उस पर एक ऐसे वाव का इजाफा करेंगे जिससे पहले वाले हर्फ पर पेश हो। जैसे जा मुस्लिमूना, यहाँ वाव से पहले वाले हर्फ मीम पर पेश है और जिस हर्फ पर पेश होता है उसको मजमूम कहते हैं, इसलिए इस वाव को वाव माकबल मजमूम कहेंगे। दूसरी मिसाल, रअयतु मुस्लिमन में मुस्लिमन हालत नसबी में है, उसके आखिर में या माकबल मकसूर बढ़ा देंगे तो जमा मुदक्कर सालिम बन जाएगा। या से पहले वाले हर्फ मीम पर जो जबर है उसको जेर से बदल देंगे। चूंकि जिस हर्फ पर जेर होता है उसको मकसूर कहते हैं, इसलिए ऐसी या को या माकबल मकसूर कहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वाव माकबल मजमूम और या माकबल मकसूर का मतलब समझ में आ गया होगा। आगे साहिब किताब ने जमा मुदक्कर सालिम और मुशाबे जमा सालिम की कुल 12 मिसालें पेश की हैं। पहले कॉलम की तीनों मिसालों में ये जमा जा का फाइल होने की वजह से हालत रफ़ई में है। दूसरे कॉलम की तीनों मिसालों में रअयतु का मफऊल होने की वजह से हालत नसबी में है। और तीसरे कॉलम की तीनों मिसालों में ये जमा बा हरफे जर का मजरूर होने की वजह से हालत जर्री में है। पहली लाइन की तीनों मिसालें जमा मुजक्कर सालिम की हैं। पहली मिसाल है जा मुस्लिमूना। आपको मालूम है कि मुस्लिमूना जा का फाइल होने की वजह से हालत रफ़ई में है, इसलिए उसका एराब वाव मा कबल मजमूम की सूरत में जाहिर हुआ है। दूसरी और तीसरी मिसाल में मुस्लिमीन हालत नसबी और जर्री में है, इसलिए उसका एराब या माकबल मकसूर होगा। दूसरी लाइन में उन अल्फाज की मिसालें हैं जो जमा मुदक्कर सालिम से लफ्जी तौर पर मुशाबे हैं, और वो है इशरूना। इस लफ्ज इशरूना पर आप और भी दहाइयों को कयास कर सकते हैं, यानी दूसरी दहाइयों का एराब भी वही होगा जो इशरूना का है। दूसरी दहाइयां जैसे सलासूना जिसके माना 30 के होते हैं, इसी तरीके से अरबाउन खमसून 40 और 50 के माने में। आइए अब मिसाल को पढ़ लेते हैं। जा इशरूना यानी 20 आए। रअयतु इशरीना मैंने 20 को देखा। मररतु बिइशरीना मैं 20 के पास से गुजरा। यहाँ पर इशरूना का एराब वही है जो ऊपर वाली मिसाल में मुस्लिमूना का है। तीसरी लाइन में इस लफ्ज की मिसालें हैं जो मानवी तौर पर जमा मुदक्कर सालिम से मुशाबे होता है। उस लफ्ज के आखिर में नून एराबी ना होने की वजह से ये लफ्जी तौर पर तो जमा मुदक्कर सालिम से मुशाबे नहीं है, लेकिन चूंकि जमा का माना रखता है इसलिए मानवी तौर पर जमा मुदक्कर सालिम से मुशाबे है। इस वजह से इसका एराब हालत रफ़ई में वाव माकबल मजमूम और हालत नसबी और जर्री में या माकबल मकसूर के साथ आएगा। जैसे जा उलू मालिन जिसका तर्जमा है माल वाले आए।
रअयतु उली मालिन, यानी मैंने माल वालों को देखा। और मररतु बि उली मालिन, मैं माल वालों के पास से गुजरा। यहाँ पर लफ्ज उलू जो कि लफ्ज दू की जमा है, उस पर वही एराब आया है जो उससे पहले मुस्लिमूना और इशरूना पर आया है। उम्मीद करता हूं कि आपको जमा मुदक्कर सालिम का एराब समझ में आ गया होगा। जमा सालिम किसे कहते हैं, ये पिछले सबक में बताया जा चुका है। आइए पढ़ते हैं जमा मुअन्नस सालिम के एराब के बारे में। जमा मुअन्नस सालिम के एराब के बारे में साहिब किताब फरमाते हैं, जमा मुअन्नस सालिम इसका रफा पेश से, नस्ब व जर जेर से होता है। जैसे जाअनी मुस्लिमातुन, मेरे पास कुछ मुस्लिम औरतें आईं। रअयतु मुस्लिमातिन, मैंने चंद मुस्लिम औरतों को देखा। और मररतु बि मुस्लिमातिन, यानी मैं चंद मुस्लिम औरतों के पास से गुजरा। यहाँ पर साहिब किताब एराब बिल हरकत की तीसरी किस्म बयान कर रहे हैं, जो हालत रफ़ई में पेश के जरिए और हालत नसबी व जर्री में जेर के जरिए आता है। और वो एराब है जमा मुअन्नस सालिम का। जा अनी मुस्लिमात, उनकी तरकीब कुछ यूं होगी कि जा फेल है, नी में नूने विकाया के बाद जो या है वो उसका जमीर मुत्तसिल है, उसमें अना पोशीदा है, और वो जा का मफूल भी है। चूंकि मफूल फाइल के बाद आता है लेकिन यहाँ पर पहले आ गया है, तो ऐसे मफूल को मफूल मुकद्दम कहते हैं। वो हम बाद में पढ़ेंगे कि मफूल मुकद्दम कब होता है इंशाअल्लाह। और मुस्लिमातुन जा का फाइल होने की वजह से हालत रफ़ई में है, इसलिए उसके आखिर हर्फ ता पर पेश है। दूसरी मिसाल रअयतु मुस्लिमातिन में मुस्लिमातिन रअयतु का मफूल भी होने की वजह से हालत नसबी में है, इसलिए उसके आखिर हर्फ पर जेर है, क्योंकि जमा मुअन्नस सालिम का एराब हालत नसबी में जेर के जरिए आता है। तीसरी मिसाल है मररतु बि मुस्लिमातिन, इस मिसाल में मुस्लिमातिन बा हर्फ जर का मजरूर होने की वजह से हालत जर्री में है, लिहाजा उस पर भी जेर आएगा। आखिर में हम साहिब किताब की इबारत को देख लेते हैं। साहिब किताब फरमाते हैं, तफसील मुंदरिजा झेल पर गौर करने से मालूम होगा कि वाहिद तस्निया और जमा की एराबी हालतों में तब्दीली किस तरह होती है। फिर नीचे मुज़क्कर व मुअन्नस की बज़ाहिर 7 7 और हकीकतन 9 9 मिसालें पेश की हैं, जिनमें दरअसल ये बताना चाह रहे हैं कि एक ही लफ्ज वाहिद में किस तरह रहता है, फिर वही लफ्ज मुअन्नस वाहिद में कैसा हो जाता है, फिर वही लफ्ज तस्निया मुज़क्कर में कैसा हो जाता है, और वही लफ्ज तस्निया मुअन्नस में कैसा हो जाता है, फिर आखिर में वही लफ्ज जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम में किस तरह तब्दील हो जाता है। साहिब किताब इन मिसालों में एक तरफ तो एक लफ्ज की एराबी हालतों की तब्दीली समझा रहे हैं, दूसरी तरफ हमें उसके तस्निया और जमा सालिम के जरिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक ही लफ्ज 13 14 शक्लें इख्तियार कर रहा है, और उसकी हर शक्ल अपने आप में एक अहमियत की हामिल है और दूसरे से बिल्कुल जुदा है, अलग है। लिहाजा हमें यहाँ पर हर लफ्ज के एराब पर गौर करना है, और साथ ही साथ ये भी गौर करना है कि हर लफ्ज में असल के मुकाबले में और कौन कौन सी तब्दीलियां वाक़ हुई हैं। खास तौर पर जो गैर एराबी तब्दीलियां हैं वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर लफ्ज मुस्लिम हमारे लिए पैमाना है, उसमें मुख्तलिफ हालतों में जो भी तब्दीली होगी हम उसको जाहिर करने वाले हैं। लिहाजा लफ्ज है मुस्लिमुन, यहाँ पर हालत रफ़ई में है, मीम पर पेश है। अब देखते हैं हालात के बदलने से क्या क्या एराबी तब्दीलियां और गैर एराबी तब्दीलियां उस पर वाक़ होती हैं। पहली हालत है मुफरद वाहिद मुज़क्कर, और इसमें जो है सिर्फ एराबी तब्दीली वाक़ होती है, वो भी सिर्फ हरकात में तब्दीली वाक़ होती है। हालत नसबी में उस पर जबर आया है, जैसे रअयतु मुस्लिमन, यानी मैंने एक मुसलमान को देखा। और हालत जर्री में जेर आया है, जैसे मररतु बि मुस्लिमिन, यानी मैं एक मुसलमान के पास से गुजरा। दूसरी हालत में हरकात के जरिए एराबी तब्दीली होती है, और साथ ही साथ आखिर में ताए तानीस, यानी इसमें मुजक्कर को मुअन्नस बनाने वाली गोलता भी नजर आ रही है। लफ्ज मुस्लिम के मुकाबले उसको हम गैर एराबी तब्दीली की कैटेगरी में डाल सकते हैं। मिसालें देखिए, जाअनी मुस्लिमतुन, मेरे पास एक मुस्लिम औरत आई। रअयतु मुस्लिमतन, मैंने एक मुस्लिम औरत को देखा। और मररतु बि मुस्लिमतिन,
اور میں ایک مسلم عورت کے پاس سے گزرا۔ تیسری حالت میں اعرابی تبدیلی حرف الف کے ذریعے ظاہر ہو رہی ہے، اور آخر میں نون مکسور ہے جس کو نون اعرابی بولتے ہیں۔ یہ تبدیلی اعرابی ہے یا غیر اعرابی، اس کو ہم بعد میں سمجھیں گے۔ اس کیٹیگری میں تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث دونوں آتے ہیں جب حالت رفعی میں ہوتے ہیں، جیسے جاء مسلمانی یعنی دو مسلمان آئے، جاءنی مسلمتانی یعنی میرے پاس دو مسلم عورتیں آئیں۔ جو چوتھی حالت ہے اس میں اعرابی تبدیلی حرف یا ما قبل مفتوح کے ذریعے ظاہر ہو رہی ہے، اور آخر میں نون مکسور نظر آ رہا ہے۔ اس زمرے میں تثنیہ مذکر اور تثنیہ مؤنث دونوں آتے ہیں جب وہ حالت نصبی اور حالت جری میں ہوتے، جیسے رأیت مسلمینی میں نے دو مسلمان مردوں کو دیکھا، رأیت مسلمتینی میں نے دو مسلمان عورتوں کو دیکھا۔ اسی طرح سے مررت بمسلمینی یعنی میں دو مسلمانوں کے پاس سے گزرا، اور مررت بمسلمتینی میں دو مسلمان عورتوں کے پاس سے گزرا۔ پانچویں حالت میں اعرابی تبدیلی حرف واو ما قبل مضموم اور آخر میں نون مفتوح کے ذریعے ظاہر ہو رہی ہے۔ اس کیٹیگری میں صرف جمع مذکر سالم یا اس کے مشابہ الفاظ آتے ہیں جب وہ حالت رفعی میں ہوتے ہیں، جیسے جاء مسلمون یعنی مسلمان آئے۔ چھٹی حالت میں اعرابی تبدیلی حرف یا ما قبل مکسور کے ذریعے ظاہر ہو رہی ہے، اور آخر میں نون مفتوح نظر آ رہا ہے۔ اس کیٹیگری میں بھی صرف جمع مذکر سالم یا اس کے مشابہ الفاظ آتے ہیں جب وہ حالت نصبی یا حالت جری میں ہوتے ہیں، جیسے رأیت مسلمین یعنی میں نے مسلمانوں کو دیکھا، اور مررت بمسلمین میں مسلمانوں کے پاس سے گزرا۔ آخری حالت کو جاننے سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے لیے یہاں پر لفظ مسلم پیمانے کی حیثیت سے ہے، اس پر جو بھی اعرابی یا غیر اعرابی تبدیلیاں ظاہر ہو رہی ہیں ہم ان کو ذکر کر رہے ہیں۔ ساتویں حالت میں لفظ مسلم کے مقابلے میں الف اور تا ان دونوں حرفوں کا اضافہ نظر آ رہا ہے۔ دراصل واحد سے جمع مؤنث سالم اسی طریقے سے بنایا جاتا ہے، اس کے اخیر میں الف اور تا کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ باقی جمع مؤنث سالم میں اعرابی تبدیلی حرکات کے ذریعے ظاہر ہو رہی ہے، بس حالت نصبی میں اس پر زیر آتا ہے، جیسے رأیت مسلمات یعنی میں نے چند مسلمان عورتوں کو دیکھا۔ اخیر میں ہم نے آج جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کے بارے میں جو کچھ پڑھا ہے اس کا عملی مشق کریں گے، تب انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون۔ آپ جو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ سورہ مؤمنون کی چند آیتیں ہیں۔ پہلی آیت میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر المؤمنون یہ جمع مؤنث سالم ہے، حالت رفعی میں ہے، اور اس کا اعراب واو ما قبل مضموم ہے۔ اسی طرح سے الذین هم فی صلاتہم خاشعون میں خاشعون حالت رفعی میں ہے، اور اس کا اعراب بھی واو ما قبل مضموم ہے۔ اسی طرح سے والذین هم عن اللغو معرضون، معرضون یہ بھی جمع مذکر سالم ہے اور حالت رفعی میں ہے۔ اسی طرح قرآن کی اور مثالیں آپ دیکھیں گے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہاں پر المؤمنون مبتدا ہے اور مؤمنات یہ بھی مبتدا ہے۔ المؤمنون حالت رفعی میں ہے اور المؤمنات یہ بھی حالت رفعی میں ہے۔ المؤمنون جمع مذکر سالم ہے اور اس کا اعراب واو ما قبل مضموم آیا ہے۔ المؤمنات جمع مؤنث سالم ہے، اس کا اعراب حالت رفعی میں پیش کے ذریعے ظاہر ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن کی دوسری مثالیں آپ دیکھیں گے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات
أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما۔ اس آیت میں المسلمین ان کا اسم ہونے کی وجہ سے حالت نصبی میں ہے، المسلماتی بھی حالت نصبی میں ہے۔ المسلمین کا اعراب یہاں پر یا ما قبل مکسور ہے، اور المسلمات کا اعراب یہاں پر حالت نصبی میں زیر کے ذریعے ظاہر ہوا ہے۔ اسی طرح مؤمنین اور مؤمنات میں، قانتین اور قانتات میں آپ اسی پر جتنے بھی آگے الفاظ آئے ہیں ان کو آپ قیاس کر سکتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کی ایک آیت ہے اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، جب تمہارے پاس مؤمن عورتیں ہجرت کر کے آئے۔ المؤمنات یہاں پر جاء کا فاعل ہے، حالت رفعی میں ہونے کی وجہ سے اس پر پیش ہے۔ مہاجرات یہ المؤمنات کا حال واقع ہوا ہے اور حال منصوب ہوتا ہے، منصوب ہونے کی وجہ سے اس پر زیر ظاہر ہوا ہے، اور یہ دونوں جمع مؤنث سالم کی مثال۔ اسی طرح آپ قرآن کی اور بھی آیتوں پر غور کریں گے تو آپ کو اور بھی جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کی مثالیں مل جائیں گی۔ اخیر میں جاتے جاتے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس طرح کے اسباق پسند آ رہے ہیں تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ کے ذریعے ہمیں بتائیں جو بھی آپ کے اشکالات ہیں، سوالات ہیں، انشاءاللہ ان کو دور کیا جائے گا، ان کو حل کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے، اپڈیٹڈ رہیے ہمارے اس چینل کو۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔